क्या होता अगर गोकू वेजिटा टाइम चैम्बर में जाते और उसका दरवाजा परमानेंटली गायब हो जाता और ये दोनों उसके अंदर ट्रैप, तो क्या वो अपनी रॉ पावर से उस डायमेंशन से बाहर आ पाएंगे या फिर उनकी असली फाइट उनके खुद के अगेंस्ट है? तुम्हें वीडियो के एंड तक इन सब के आंसर पता चल जाएंगे। गोकू और वेजिटा नॉर्मली ट्रेनिंग कर रहे होते, अचानक से डायमेंशन कांपने लगती है। वेजिटा को सबसे पहले साइलेंस महसूस होता है। गोकू तुरंत आउटसाइड की सेंस करने की ट्राई करता है, लेकिन कुछ ट्रेस नहीं मिलते उससे और दरवाजा गायब। वेजिटा गुस्से में आता अपना फुल पावर ब्लास्ट उसी जगह पे मारता है और ब्लास्ट व्हाइट वॉइड में बिल्कुल गायब हो जाता है, जैसे वेजिटा ने कभी कुछ मारा ही ना हो। लेकिन रियलिटी में उसने एक चीज तो मारी है, तभी तो ट्रंक्स बना। तभी उन दोनों को समझ में आता है ये एक दीवार बिल्कुल नहीं है, ये लिटरली एक पूरा डायमेंशन है। पहली बार यहाँ पे वेजिटा को समझ में आया यहाँ अपोनेंट सामने नहीं है। गोकू हंसता है, बोलता है चलो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो मिल जाएगी और वेजिटा गुस्से में और ज्यादा ट्रेन करने लगता है। स्पीड बढ़ती है, रिएक्शन शार्प होता है, स्टेमिना एक्सट्रीम लेवल तक चले जाता है। लेकिन एक चीज ये दोनों नोटिस नहीं करते, हर फाइट के बाद चैम्बर और थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है और ये चीज भी ये बंदे भूल जाते हैं। इस व्हाइट वॉइड का एरिया लिटरली अर्थ के बराबर है। अगर ये दोनों भटक गए बहुत दूर तक तो यहीं पे ये दोनों बंदे बिना खाए बिना पिए मर सकते हैं। जितना ये दोनों ट्रेन करते गए उतना चैम्बर उनके फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करता गया और अब असली ट्विस्ट स्टार्ट होता है। गोकू को चीची की आवाज सुनाई देती है कहीं दूर से। आप फिर से चले गए भेज के वेजिटा को ट्रंक्स के सवाल सुनाई देते हैं। पापा फिर से चले गए। गोहान की इल्यूजन अपीयर होती है। बुल्मा एक फेक दरवाजे के नीचे खड़ी दिखती है और जैसे ही ये दोनों बंदे उन इल्यूजन्स को टच करते हैं इल्यूजन टूट जाता है। ये नॉर्मल इल्यूजन नहीं था, चैम्बर इन दोनों की मेमोरीज को बेट कर रहा था इन्हें और चैम्बर टेस्ट कर रहा था इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एस्केप, फैमिली, प्राइड या पावर। चैम्बर यहाँ पे लिटरली लड़ नहीं रहा, उनके ये दिमाग के अंदर घुस रहा था और वेजिटा यहाँ पे ऑब्सेस्ड हो जाता है चैम्बर को तोड़ने में और गोकू बहुत ज्यादा काम हो गया है, ऑलमोस्ट इमोशनलेस। फिर एक रात एक शेडो अपीयर होती है। वेजिटा सोचता है फ्रीजा होगा या सेल, लेकिन नहीं भाई, ये शेडो गोकू की अपनी थी, उसी की शक्ल, उसी की पावर, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। और ये गोकू का वो वर्जन था जो कभी रुकना नहीं जानता, जो हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहता है चाहे कुछ भी खोना पड़े उसे। गोकू पहली बार अपनी शैडो से लड़ता है और उसे हराने की ट्राई करता है, क्योंकि ये कोई आउटसाइड एनिमी नहीं था, ये उसके अंदर का वो हिस्सा था जो चैम्बर ने एक्चुअली जिंदा कर दिया था। और लिटरली यहाँ पे चैम्बर इन दोनों को बिल्कुल नहीं रोक रहा, इन दोनों का डार्क वर्जन उन्हें बना के दे रहा है। और वेजिटा यहाँ पे प्रिजनर नहीं थे क्योंकि दरवाजा गायब था, वो यहाँ पे प्रिजनर इसलिए बन गए क्योंकि ये दोनों बंदे कभी रुकना ही नहीं जानते। चैम्बर का लॉक बाहर नहीं था बल्कि उनके खुद के अंदर था। और ये सेक्शन और जो इसके बाद आने वाले वो पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो उसे देख के जाना। गोकू को समझ आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफी नहीं है अगर माइंड अभी भी एस्केप चाहता है। वेजिटा को समझ में आता है डिस्ट्रक्शन बेकार है अगर वो अंदर से आता है। और पहली बार यहाँ पे ये दोनों बंदे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। लेकिन भाई ये चीज इतनी आसान नहीं होती। वेजिटा का पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है, वो बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और तुरंत उसे ट्रंक्स की आवाज सुनाई देती है और वेजिटा का इंस्टिंक्ट तुरंत रिएक्ट करता है और वो गुस्से में एक पंच वॉइड में मार देता है। चैम्बर इसका तुरंत रिस्पॉन्स देता है, शैडोज को और स्ट्रॉन्ग बना देता है भाई वो। और वेजिटा को इस पॉइंट में समझ में आता है एक गलती और सब वापस शुरू। इस बार वो दोबारा बैठता है, ट्रंक्स की आवाज उसे फिर से आती है और इस बार वेजिटा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, आवाज धीरे धीरे करके फेड होने लगती है और गोकू भी अपनी जगह स्ट्रगल कर रहा होता है। चीची की आवाज, गोहान का चेहरा, सब कुछ उसके सामने बार बार आता है। हर बार थोड़ा कम पावरफुल होता जाता है जैसे जैसे गोकू रिएक्ट करना छोड़ता है। गोकू एंड वेजिटा अपनी की कंप्लीटली कम करने लगते हैं और ये दोनों बंदे इस चैम्बर के लिए बिल्कुल इनविजिबल बन जाते हैं। और जैसे ये चीज ये दोनों इम्प्लीमेंट करते हैं, शैडोज आना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। और ये वो ट्विस्ट है जो तुमने पूरी की पूरी ड्रैगन बॉल में एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। जब दोनों कंप्लीटली साइलेंस में चले जाते हैं, ना फाइट, ना फियर, ना ईगो, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होता। गोकू की ये नेचुरल स्टेट बन जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोकू ने सुपर सेयन को अपनी नॉर्मल फॉर्म बना दिया था एक टाइम में, और इस बार उसका डिफॉल्ट स्टेट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन जाता है बिना स्ट्रगल किए। और जैसे ही दोनों का माइंड फुली साइलेंट हो जाता है और चैम्बर को रियलाइज होता अब यहाँ पे खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आता है, चैम्बर उन दोनों को खुद ही बाहर निकाल देता है। चैम्बर यहाँ पे खुद ही कोलैप्स होना स्टार्ट हो
हो जाता है क्योंकि वो इमोशनल एनर्जी और फिजिकल अटैक्स पे सरवाइव कर रहा होता है। जैसे ही ये डायमेंशन कोलैप्स होती है, दरवाजे फिर से वापस अपीयर होने लग जाते हैं, एक गोकू के लिए और एक वेजिटा के लिए अलग अलग, और इनका साइलेंस भी लिटरली अलग ही लेवल पे था और दोनों अपने दरवाजे से निकलते हैं। लेकिन क्या भाई वो दोनों सेम वर्जन बन के निकलेंगे जैसे वो पहले दरवाजे के अंदर गए थे, या फिर कुछ अलग? बाहर कुछ घंटे बीते होते हैं और अंदर सालों गुजर जाते हैं, क्योंकि अंदर का टाइम बाहर के टाइम से बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहा था नॉर्मल टाइम चैम्बर के कंपैरिजन में भी। गोकू मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखें पहली जैसी बिल्कुल नहीं रहती, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वेजिटा कम बोलता है, बहुत ही कम। उनकी पावर भाई बहुत ज्यादा डेंजरस थी लेकिन उनका कंट्रोल भाई उससे भी ज्यादा डेंजरस था। वीरस को कुछ गलत महसूस होता है और विस रियलाइज करता है इन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही ट्रेन नहीं करी बल्कि कुछ और भी करा है। और ये दोनों बंदे एक मेंटल प्रिजन से बच के आए थे, जो कि सेयंस के लिए करना अब तक का सबसे ज्यादा टफेस्ट चैलेंज था। तो भाई सोचने वाली बात ये है, अगर पावर से कोई भी ट्रैप नहीं टूटता तो क्या असली स्ट्रेंथ हमेशा कंट्रोल होती है या रॉ पावर? और अगर क्या हो गोकू और वेजिटा वापस इसमें फिर से फंस जाएं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही टाइप का टाइम चैम्बर हो, तो क्या तुम्हें लगता है वो वहां से एस्केप कर पाएंगे या उसके अंदर ही रह जाएंगे? इसको तुम कमेंट में बता देना।